वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल। आपका इस चैनल के अंदर स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। आइए ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है, यानी जहां हम लोग रहते हैं वो एक प्लेनेट है। जिस तरीके से बहुत सारा प्लेनेट है उसी में से एक ज़मीन भी जो है एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, रहने के लिए बहुत सारा प्लेनेट है, बहुत सारा सैयारा है। वहाँ पर कोई मखलूक, कोई जानदार वहाँ रह नहीं सकती है, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। जैसे मान के चलिए कि चांद है, छोटा सा कीड़ा अगर भी मौजूद है यहाँ, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। एक पौधा है वो भी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी तरीके से जानवर हैं वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंसान है वो भी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हर दिन यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक मसला खड़ा होता है कि गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। चलिए देखिए कुछ बातें और जानते हैं। देखिए पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत, यानी दर्जा हरारत मतलब गर्मी का लेवल जो होता है वो रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत यानी इस बढ़ती टेम्परेचर में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जो ये मान के चलिए कि जो 30-40 सालों में जो गर्मी धीरे धीरे करके बढ़ रही है हर जगह, उसी बढ़ते गर्मी के औसत इजाफे को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई आदमी ग्लोबल वार्मिंग पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं किसको है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि हमारे ज़मीन के दर्जे हरारत जो धीरे धीरे बढ़ रही है, उस दर्जे में जो औसत इजाफा हो रहा है, उस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से देखिए पिछले 30-40 वर्षों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात समझ में आ चुकी होगी। तो धीरे धीरे जो गर्मी बढ़ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, ये भी बार बार पूछता है। ये मामूली मसला नहीं है, ये बहुत संगीन मसला है। पूरी दुनिया इसके बारे में, बड़े बड़े साइंसदान जो है इसके बारे में फिक्र कर रहे हैं कि ये बढ़ती गर्मी को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। दुनिया देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। दुनिया के साइंसदान इसलिए बहुत फिक्रमंद है। दुनिया के बहुत सारे साइंसदान फिक्रमंद है कि गर्मी बढ़ रही है, फिर ऐसे ही अगर गर्मी बढ़ती चली गई तो इस प्लेनेट पे, इस सैयारे पे भी लोगों को रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे बचने के लिए गौर व फिक्र किया जा रहा है, यानी कैसे बचा जा सके। कुछ मुल्कों में इसके लिए अहम कदम उठाए गए हैं। यानी बहुत सारा मुल्क ऐसा है जहां बहुत सारे कदम उठाए गए हैं इसके बारे में। अब कदम कैसे उठाया जाएगा इसको रोकने के लिए, जो मान के चलिए कि जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी गैसें हैं। इसी तरीके से जो मोटर गाड़ियां चलती हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उससे जो धुआं निकलता है, ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनते हैं। तो इन सब को, मोटर गाड़ियों को जो है, जिससे जो है पेट्रोल डीजल पे चलने वाले जो गाड़ियां हैं उनको ख़त्म करके इलेक्ट्रिक पे गाड़ियों को कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उपाय जो है पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में जो है किया जा रहा है और हर मुल्क जो है इससे बचने के लिए कदम उठा रहा है। चलिए अगले पॉइंट के देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, बेशुमार कुल कारखानों का खुलना, तेजी से के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, क्यों जो है ये गर्मी बढ़ रही है, तो इसकी वजह है ग्रीन हाउस गैसें। आगे मैं पढ़ाऊंगा ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। उनके वजह से जो है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ रही है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, कारखानों से निकलने वाला धुआं है, उससे भी जो है
क्या होता है, गर्मी बढ़ती है और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण और वजह है। इसी तरीके से पहले बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, आज सारे लोग जो है पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में ये हो रहा है आज के जो है गर्मी धीरे धीरे जो है बढ़ती ही जा रही है। इसी तरीके से पहले मोटर गाड़ियां कम हुआ करती थी, अब जो है डीजल और पेट्रोल और इसी तरीके से गैसों से चलने वाली गाड़ियां अधिक हो गई हैं, जिसका कारण है कि हर दिन जो है हमारे वातावरण के अंदर जो है प्रदूषण फैल रहा है और फिर जो है धीरे धीरे करके जो है इसके अंदर गर्मी बढ़ रही है। तो ये सारे कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग के। फिर से देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन कौन से, ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, ग्रीन हाउस आगे बताएंगे, बेशुमार कुल कारखानों का खुल जाना, बहुत सारे फैक्ट्री खुलना, तेजी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। मोटर गाड़ियां बढ़ रही हैं और रोज बरोज जो है प्रदूषण फैलता जा रहा है। इसी तरीके से मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। मीथेन गैस कहाँ से निकलता है? मीथेन गैस एक होता है, तो ये ज़्यादातर जो है बहुत सारे लोग गोबर को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है। पुआल वगैरह खेतों के अंदर हम लोग छोड़ देते हैं, उस पुआल से जो गैस निकलता है वो मीथेन गैस होता है। तो यही कह रहे हैं मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के दर्जे हरारत यानी गर्मी बढ़ने से पौधों का ख़त्म हो जाना, ख़तरनाक बीमारियों में इजाफा, तूफ़ान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात व हादसात के हम शिकार हो रहे हैं। यानी इससे जो है तूफ़ान का भी आना, सैलाब होना, इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों का हो जाना, पौधों का ख़त्म हो जाना, इससे जो है हो रहा है। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और इससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैस बता दिया गया। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, इसी तरीके से कुल कारखाने हो गया, मोटर गाड़ियाँ हो गया, इन सब को कम किया जाएगा तो जो है इससे बचा जा सकता है। इसी तरीके से जंगलों को कटने से रोकना, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, यानी शजरकारी की तहरीक चलाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी जो बढ़ती गर्मी है उससे हम लोग जो है बच सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो इसका जवाब दे रहे हैं जब संगीन मसला। जवाब संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। इसी तरीके से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो इसके जवाब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31%। फिर से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? जवाब 31%। इसी तरीके से जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? जवाब 0.75 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछ रहा है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? जवाब दीमापुर। यानी इसके अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद गए थे, बहुत सारे बच्चे थे, उनको उन्होंने मशवरा दिया, जादुई मंत्र दिया उनको, और ये 2008 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उसी को क्वेश्चन में पूछ रहा है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? ये ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक था, जवाब दीमापुर के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? अब क्योटो यही कह रहे हैं, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? कब हुई थी? फिर से देखिए क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब 2007 में। ये क्योटो जो है एक शहर है, वहीं पे इसी से मुतालिक जो है ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सवाल के अंदर पूछता है कि कब हुई थी, तो 2007 इसको आप जवाब में लिख सकते हैं। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब मुनासिब है। ये जमीन जो है सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। चलिए आगे इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो जवाब में लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। चलिए अब यहाँ से अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सवाल देखकर आपको समझ में आएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगर पूछता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो जवाब में लिखिएगा ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होना, यानी ज़मीन की जो गर्मी है उसमें अगर मुसलसल इजाफा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। पूछेगा सवाल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो जवाब ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होना है। चलिए इससे अगले सवाल के चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा गैस है तो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 मीथेन गैस, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 वाटर वेपर मतलब आबी बुखारात, इसी तरीके से ओजोन गैस, इसी तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आखिरी सवाल है, इसको देख लीजिए। सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया। यानी 2008 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था नागालैंड के शहर दीमापुर के अंदर, तो उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने बच्चों को जादुई मंत्र बतलाया कि आप किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, यानी बढ़ते गर्मी से आप कैसे बच सकते हैं। ये पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है, तो आप इस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप बच सकते हैं। तो देखिए जवाब, अब्दुल कलाम साहब ने जादुई मंत्र ये बताया कि 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएं तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। फिर जवाब सुनिए, जवाब, अब्दुल कलाम साहब ने जादुई मंत्र ये बताया कि 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएं तो हम ग्लोबल वार्मिंग के इस संगीन मसले से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आप सबों को जो है बड़े अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इब्तदाई चैनल है, आप इस चैनल को शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और ताकि आने वाले जो भी मैट्रिक के अंदर उर्दू क्लास से जुड़कर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।